तो बहुत लोगों का ये क्वेश्चन रहता है कि यार मेरी पॉर्न की या फिर मास्टरबेशन की एडिक्शन जो है वो छूट ही नहीं रही है, मैं छोड़ना चाहता हूं फिर भी नहीं छूट रही है। अगर तुम इस कैटेगरी में आते हो ना, तो समझ लो ये 5 चीजें जो मैं बताने वाला हूं ये तुम्हारे साथ होती है डेली लाइफ में। इसकी वजह से है ये जो तुम्हारा एडिक्शन है वो बना रहेगा, हमेशा बना रहेगा। अगर तुम्हें पॉर्न का या फिर मास्टरबेशन का एडिक्शन को छोड़ना है तो ये 5 चीजों को पहले छोड़ना पड़ेगा। फर्स्ट वन इज स्क्रोलिंग रील्स। अब रील स्क्रोल करने में क्या होता है, मैंने तुम्हें बता रखा है, तुम्हारे ब्रेन तो क्या करता है, क्रेव करता है डोपामिन। अब डोपामिन अगर तुम्हारे ब्रेन को चाहिए तो वो कहां से लेगा? अगर नॉर्मल तुम कोई भी रियल लाइफ वाला एक्सपीरियंसेस करोगे, सनलाइट लोगे या फिर गेम्स खेलोगे, कुछ खेलोगे बाहर जाके, तुम्हें मान लेते हैं अगर पॉइंट सिस्टम डिसाइड किया जाए तो 100 पॉइंट मान लो तुम्हें मिलते हैं नॉर्मल एक्टिविटीज है। लेकिन रील स्क्रॉल करने में वही चीज 300 मिल रही है। तुम्हारा ब्रेन रील स्क्रॉल करने में तुम्हारे ब्रेन को मजा आता है। सेम थिंग जो पॉन है उसमें तुम लोग का वो एक और एक्सक्लूसिव लेवल पे चले जाता है। मान लो तुम्हें 1000 पॉइंट्स मिल रहे हैं तो तुम्हारा ब्रेन क्या करेगा? अब उसके क्योंकि रील से तुम एक टाइम पे बोर हो जाओगे। अगर तुम 2 घंटा स्क्रॉल कर दिया तुमने लगातार, तुम्हारे ब्रेन को बोरियत हो रही है कि वो डोपामिन बार बार जो मिल रहा है अब मजा नहीं आ रहा। तो अब मजे के लिए क्या करेगा तुम्हारा ब्रेन? अब और नेक्स्ट लेवल पे जाएगा जो कि है पॉन। तो अगर तुम्हें ये चीज कम करनी है तो बेस को तुम्हें कम करना पड़ेगा जो कि है रील स्क्रॉल करना। तुम्हें बाहर जाके 100 पॉइंट्स पे खुश रहना पड़ेगा, ताकि अगर तुम कभी रील स्क्रॉल करो तो तुम्हारा उसमें ही डोपामिन तुम्हें मजा आ जाए, तुम्हें थर्ड लेवल पे जाने की कोशिश ही ना करो। तो दूसरी चीज है भाई बेड रॉटिंग। अगर तुम लोग ना पूरे दिन भर बेड में पड़े रहते हो तो समझ लो ये पॉन जो वाला जो ये अर्ज है ना ये तुम्हें आएगी ही आएगी। अगर तुम खुद कभी ये चीज एक्सपीरियंस करी कि तुम कहीं खड़े हो, रास्ते में खड़े हो या मेट्रो में जा रहे हो या फिर कहीं बाहर हो, स्कूल में हो, कहीं ऐसी जगह पे हो जब तुम चल रहे हो, खेल रहे हो, उस टाइम पे तुम्हें कभी अर्ज नहीं आएगी। कब आती है? जब तुम बेड में पड़े रहते हो। तो सेकंड थिंग, अगर तुम बेड रॉटिंग करते हो, दिन भर 4 4 घंटे तुम बेड में पड़े हुए हो, तो कहीं ना कहीं वो अर्ज तुम्हें आएगी ही आएगी। थर्ड चीज की तुम्हारे पास कोई ना काम नहीं है, तुम लोगों के पास कोई एक दिन का तुमने गोल ही सेट नहीं किया। अब तुम सोचते हो यार अगर तुम नॉर्मल क्लास हो, मेरा गोल है कि मेरे को इतनी परसेंट मार्क्स लाना है, मेरा गोल है मेरे को यूट्यूब पे वीडियोस बनानी है, सब्सक्राइबर्स गेन करना है, ये तुम्हारा एक नॉर्मल गोल हो गया। लेकिन अगर तुम सुबह उठ के सबसे पहले अपने गोल को लिखते नहीं हो ना, तो समझ लो तुम्हारे पास दिन का कोई गोल है ही नहीं। वो एक एग्जैक्ट तुमने गोल लिखा ही नहीं आज का। तो अगर तुम लोग सोचते हो ना कि मेरे बैक ऑफ द माइंड में तो गोल है, मेरे को ये चीज अचीव करनी है, पैसा कमाना है, ये करना वो करना है, लेकिन अगर तुम उसे सुबह उठ के दोबारा से देख नहीं रहे हो तो तुमने अपने दिन का एक पर्पस ही वेस्ट कर रहे हो। तो अगर तुम्हारे पास कोई गोल नहीं होगा तुम काम करोगे ही नहीं, और काम नहीं करोगे तो ऑब्वियसली वो तुम फालतू के कामों पे तुम्हारा ज्यादा ध्यान जाएगा। चौथा पॉइंट है कि तुम लोगों के पास ना आसपास कोई है नहीं। तुमने ये सबसे ऑब्वियस चीज है कि तुम लोग को अगर तुम्हारे घर वाले तुम्हारे साथ बैठे हैं, आसपास बैठे हैं, तुम्हें कभी ये अर्ज आएगी? कभी नहीं आएगी। कब आती है? जब तुम कमरे में अकेले बैठे होते हो। तो अगर तुम लोग के घर पे कोई नहीं है तो इसका मतलब वो अर्ज आएगी ही आएगी। तो तुम्हें क्या करना है? हमेशा घर वालों के आसपास ही बैठे रहना है, उनकी नजरों में ही रहना है, क्योंकि उनकी नजरों में तुम नहीं कर पाओगे चीजें, है ना, और ना ही तुम्हें अर्ज आएगी। तो फोर्थ थिंग है कि भाई कभी भी अकेले मत बैठो। अकेले अगर तुम लोग बहुत एडिक्टेड हो चुके हो, तुम लोग का ये छोड़ना ही है, तो ट्राई करो कोई भी अपने घर पे, तो उन्हें तुम बताओ भी ना कि मैं ऐसा कर रहा हूं, तुम उनके पास जाके बैठ जाओ, बस कुछ नहीं करना है तुम्हें, तुम्हारे दिमाग में वो ख्याल ही नहीं आएगा। अब फिफ्थ पॉइंट है वो साइकोलॉजी से रिलेटेड है, जो कि मुझे लगता है कि ये पॉइंट जरूर होगा, कि मैंने नोटिस किया, क्योंकि अगर तुम लोग रियल लाइफ में गर्ल्स को हेट करते हो बिना वजह, बिना वजह, अगर तुम लोग की गर्लफ्रेंड भी नहीं है स्टिल तुम लोग को बोलते हो कि यार लड़की सबसे बेकार चीज होती है, लेकिन स्टिल तुम पॉर्न देखते हो, इसका मतलब कि तुम लोगों का ब्रेन कहीं ना कहीं वहां कनेक्ट हो चुका है। क्योंकि गर्ल्स को तुम हेट कब कर रहे हो? क्योंकि पॉर्न में क्या हो रहा है, गर्ल्स को ऑब्जेक्टिफाई किया जा रहा है, उनको यूज किया जा रहा है, और वही तुम्हारे रियल लाइफ में रिफ्लेक्ट हो रहा है। अगर तुम बिना बात के सिग्मा बनने के लिए खाली गर्ल्स को हेट कर रहे हो तो कहीं ना वो चीज तुम्हारी कनेक्ट होगी। तो बेफालतू में किसी को भी हेट मत करो, किसी को भी ऑब्जेक्टिफाई मत करो। इंटेंशनली तुम ऑब्जेक्टिफाई नहीं कर रहे हो, स्टिल अगर तुम हेट करने के बावजूद पॉर्न देख रहे हो तो मतलब तुम्हारा ब्रेन समझ चुका है कि गर्ल्स इसी काम के लिए होती हैं, लड़कियां इसी के लिए होती हैं। तो तुम्हारा ब्रेन कहीं ना कहीं और फकअप करेगा। ठीक है, तो ये बिल्डअप होते जा रहा है। तो ये 5 चीजों का ध्यान रखो, और अगर तुम चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करना, क्योंकि ऐसी रोज मारले काम की वीडियोस आती रहती हैं। और अगर तुम लोग को अपने लाइक माइंड जैसे लोगों के साथ बात करनी है फ्री में, तो डिस्कॉर्ड कम्युनिटी बना रखी है, वहां पे 400 से ज्यादा लोग जुड़े हुए हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट तुम ज्वाइन कर सकते हो। दैट्स इट फॉर दिस वीडियो, सी इन द वीडियो, देन कीप लिसनिंग, बी अ मैन, पीस।